देखिए बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, हमने पढ़ा था यहाँ तक। आपको मैंने लोडिंग एंड फिल्ट्रेशन के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि पानी को फिल्टर कैसे करा जाता है, ठीक है। यहाँ तक हमने रीड किया था। हम सेपरेशन पढ़ रहे थे सॉलिड्स का लिक्विड से, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड आता है, मैंने आपको सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन के बारे में बताया था कि जो हमारी हैवी इम्प्योरिटीज होती हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं, ठीक है। और क्या करते हैं फिर हम, जो हमारा ऊपर जो लिक्विड बच जाता है अपर लेयर में, उसे हम जब बाहर निकाल लेते हैं वो हमारा डिकेंटेशन कहलाता है। और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज का नीचे सेटल डाउन होना क्या कहलाता है, हमारा सेडिमेंटेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको लोडिंग एंड फिल्ट्रेशन के बारे में बताया था कि हमारे सेडिमेंटेशन के मेथड को बढ़ाने का जो प्रोसेस होता है वही क्या कहलाता है, हमारा लोडिंग कहलाता है। और उसके लिए हम कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं, उसके लिए हम एलएम यूज करते हैं, ठीक है। उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए सेडिमेंटेशन की हम क्या यूज करते हैं, एलएम यूज करते हैं। उसके बाद मैंने आपको वाटर फिल्टर्स के बारे में बताया था कि हमारे वाटर फिल्टर्स हम यूज करते हैं प्योर वाटर को लेने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए। सिंपल फिल्टर्स में वाटर को फिल्टर किया जाता है कैंडल्स ऑफ क्ले से, जिनमें फाइन पोर्स होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर को पास होने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमारा होता है इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। क्या होता है देखो, ये मेथड हम यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए सोल्यूबल सॉलिड्स को लिक्विड्स या वाटर से, ठीक है। जैसे नमक को निकालना होता है हमें पानी से, ठीक है। जैसे नदी में से देखो, नदी के अंदर पानी है लेकिन उसके अंदर नमक भी घुला हुआ है, तो वो अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो देखिए हाँ, इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, ये मेथड जो हमारा यूज होता है वो यूज होता है सेपरेट करने के लिए सोल्यूबल सॉलिड्स को लिक्विड्स या वाटर से, ठीक है। अगर हमें सोल्यूबल सॉलिड्स को लिक्विड्स या वाटर से सेपरेट करना होता है तो हम कौन से मेथड का यूज करते हैं, इवापोरेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या है आपका, टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम ए मिक्सचर। हमें क्या करना है, सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करना है एक मिक्सचर से, ठीक है। देखो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, जैसे आपकी एक्टिविटी है, एक चाइना डिश, एक वायर गोज, एक बर्नर, लैंप, मिक्सचर है सॉल्ट वाटर का, ट्राइपॉड स्टैंड है और स्टील प्लेट है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, देखिए आपको एक टीस्पून जो नमक का भरा हुआ है उसे आधे ग्लास पानी में लेना है, ठीक है। फिर उस सॉल्यूशन को आपको किसके अंदर डालना है, चाइना डिश के अंदर डालना है। ये चाइना डिश होती है, इसके अंदर डालना है, ठीक है। आपको इस तरह से ट्राइपॉड स्टैंड लगाना है, उसके ऊपर वायर गोज लगानी है और उस बीकर को आपको कहाँ रख देना है, चाइना डिश को रख देना है उस वायर गोज के ऊपर, ठीक है। बर्नर को ऑन करोगे, ठीक है, चाइना डिश के नीचे से वाटर धीरे धीरे क्या होगा, इवापोरेट होगा। जब वाटर कंप्लीटली इवापोरेट हो जाएगा तो बर्नर को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। और फिर जो वो रेजिड्यू आपका बचा हुआ होगा चाइना डिश में उसे स्क्रैप कर लोगे, और वो जो आपका बचा हुआ होगा वो ही क्या कहलाएगा, आपका सॉल्ट कहलाएगा, ठीक है। वो जो आपका बचा हुआ है वो ही क्या है, आपका सॉल्ट है, ठीक है। वाटर को वापस से इवापोरेट करने के लिए होल्ड करो एक कूल स्टील प्लेट को, ठीक है, वेपर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग। फिर उसे स्लाइटली टिल्ट करो ताकि जो आपके वाटर वेपर्स है वो ठंडे होके हम क्या कर सके, इस तरह से दूसरे कंटेनर में भी उसे ले सके, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोसेस है वाटर को वेपर्स में बदलने का, ठीक है, वाटर या लिक्विड को वेपर्स के अंदर बदलने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, हमारा कंडेंसेशन, वो इवापोरेशन कहलाता है, ठीक है। वाटर या लिक्विड को वेपर्स के अंदर बदलने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, आपका इवापोरेशन कहलाता है। और सॉलिड कंपोनेंट्स जो पीछे बच जाते हैं वो क्या कहलाता है, आपका रेजिड्यू कहलाता है, ठीक है। सॉलिड कंपोनेंट्स जो आपके पीछे बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके रेजिड्यू कहलाते हैं, ठीक है। वेपर्स आर कूल्ड एंड कलेक्टेड टू गेट लिक्विड या वाटर अगेन। वेपर्स को हम क्या करते हैं, ठंडा भी कर सकते हैं और उन्हें वापस से हम कलेक्ट भी कर सकते हैं ताकि हमें लिक्विड वाटर वापस से मिल जाए, और वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है। तो जो हमारी प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की वो हमें कौन से प्रोसेस से ऑब्टेन्ड होती है, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से, ठीक है। लैब के अंदर जो हमें प्योरेस्ट फॉर्म वाटर की ऑब्टेन्ड होती है वो हमें किससे ऑब्टेन्ड होती है, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से होती है। और ये वाटर क्या कहलाता है, आपका डिस्टिल्ड वाटर कहलाता है, ठीक है।
तो डिस्टिलेशन किसके ऊपर बेस्ड है? डिस्टिलेशन आपका इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आया समझ में? इवापोरेशन का मतलब क्या है? वाटर या लिक्विड को किसके अंदर बदल रहे हैं हम? वेपर्स के अंदर बदल रहे हैं। ठीक है, इवापोरेशन क्या है आपका कि वाटर या जो लिक्विड है उसे किसके अंदर बदला जा रहा है? वेपर्स के अंदर बदला जा रहा है। वो क्या कहलाता है? आपका इवापोरेशन कहलाता है। और वाटर या लिक्विड वेपर्स को वापस से वाटर के अंदर बदलना, वापस से लिक्विड के अंदर बदलना क्या कहलाता है? आपका कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास दो प्रोसेस हो गए, इवापोरेशन और कंडेंसेशन। ठीक है बेटा, तो जो आपकी प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर की वो हम ऑब्टेन करते हैं कौन से प्रोसेस से? डिस्टिलेशन के प्रोसेस से। ठीक है, जो प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर की वो ऑब्टेन्ड होती है किससे? डिस्टिलेशन के प्रोसेस से लैब के अंदर। और वो वाटर क्या कहलाता है? आपका डिस्टिल्ड वाटर कहलाता है। और डिस्टिलेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है? इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन के ऊपर। ठीक है, डिस्टिलेशन, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसे कार की बैटरीज में या स्टीम आयरन जो होती हैं आपकी या लेबोरेटरीज के अंदर यूज भी किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास जो मेथड्स है, ये हमारे पास क्या थे? सॉलिड्स को लिक्विड से अलग करने के मेथड्स थे। ठीक है, ये जो हमने मेथड्स पढ़े, ये क्या पढ़े? किससे किससे सेपरेट करने के? सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने से। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का प्रोसेस बता दिया था, जिसमें हमारी भारी इंप्योरिटीज नीचे बैठ जाती हैं। जब भारी इंप्योरिटीज नीचे नहीं बैठती है तो हमने लोडिंग एंड फिल्ट्रेशन पढ़ा। उसके लिए हमने एलएम यूज किया था ताकि उन हल्की इंप्योरिटीज को भारी बना दे और फिर वो भारी इंप्योरिटीज कहाँ बैठ जाए? हमारी नीचे बैठ जाए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन के बारे में जाना। ये मेथड हमारा यूज किया जाता है किसके लिए? सोल्यूबल सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए लिक्विड से। ठीक है, जो हमारे सोल्यूबल सॉलिड्स होते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए लिक्विड से जो हमारा मेथड होता है वो क्या होता है? हमारा इवापोरेशन होता है। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस होता है वाटर या लिक्विड को उसके वेपर्स में कन्वर्ट करने का, इवापोरेशन, और वापस से वेपर्स को ठंडा करके वापस से लिक्विड वाटर कलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? आपका कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देखो आपके पास सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, तो देखो सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स हम किसकी है? इमिसिबल का मतलब क्या है? देखो सबसे पहली बात, जो लिक्विड्स आपस में घुलते नहीं है। ठीक है, जैसे आपने देखा है तेल और पानी। ठीक है, तेल और पानी को हम आपस में मिक्स कर देते हैं तो क्या वो घुलते हैं? नहीं घुलते ना। करके देख लेना, चाहे एक कप के अंदर तेल अलग ऊपर तैरता है और पानी अलग रहता है नीचे, है ना? ऐसे ही होता है ना, तेल की लेयर अलग बनी हुई होती है, वाटर की लेयर अलग बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेपरेशन किसका है? दो इमिसिबल लिक्विड्स का सेपरेशन है। ठीक है, इसका सेपरेशन बता रही हूँ मैं आपको, टू इमिसिबल लिक्विड्स का सेपरेशन। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हम क्या कर रहे हैं? मिक्स सम ऑयल एंड वाटर इन ए बीकर। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? ऑयल और वाटर को मिक्स कर रहे हैं किसके अंदर? बीकर के अंदर। ठीक है, क्या बता रही हूँ देखो मैं आपको कि हम ऑयल और वाटर को किसके अंदर मिक्स कर रहे हैं? बीकर के अंदर मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, हमने उसे शेक किया और हमने उसे थोड़े टाइम के लिए वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, अब ऑयल क्या है? आपका पानी से हल्का है तो वो क्या होगा? ऊपर रहेगा, और पानी क्या रहेगा? आपका नीचे रहेगा। ठीक है, हल्का है तो वो कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा, और पानी कहाँ रहेगा? आपका नीचे रहेगा। देखो मैं आपको दिखाती भी हूँ, इस तरह से ये होती है हमारी फनल। ठीक है, इसे सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। इस तरह से देखो, इसकी ये कोक होती है खोलने की, यहाँ से ये फ्लो करने की जगह होती है इसकी। ये हमने इसके अंदर मिक्सचर डाल रखा है, हमारा पानी नीचे है और ऑयल कहाँ है? ऊपर है। ठीक है, हम स्टॉप को खोलेंगे, हमारा यहाँ से ये कलेक्ट होना स्टार्ट होगा, तो जब हमारी हमें दिखाई देने लग जाएगा कि हाँ पानी के लिए खत्म हो रही है, तो इस तरह से हमारा वाटर और ऑयल क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा वाटर और ऑयल क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखो बेटा, हमारे पास क्या है? मिक्स सम ऑयल एंड वाटर इन ए बीकर। हमने ऑयल और वाटर को मिक्स किया एक बीकर के अंदर। शेक इट एंड लेट इट स्टैंड फॉर सम टाइम। हमने उसे शेक किया और थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया। ऑयल इज लाइटर देन वाटर, इट विल फ्लोट ओवर वाटर
एंड फॉर्म ए सेपरेट लेयर। ठीक है, ऑयल क्या आपका हल्का है पानी से, तो ये क्या करेगा, वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा और क्या बना लेगा, एक सेपरेट लेयर बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा, एक सेपरेट लेयर बना लेगा। बाय केयरफुल टिल्टिंग द बीकर, टॉप लेयर ऑफ ऑयल कैन बी पोर्ड आउट इन अनदर बीकर। ठीक है, केयरफुल अगर हम टिल्ट करते हैं बीकर को, तो जो हमारी टॉप लेयर है उसे हम क्या करेंगे, दूसरे बीकर के अंदर गिरा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये डिकेंटेशन है, इसे भी हम यूज कर सकते हैं दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। हम सिंपली भी जैसे हमने मिक्स करके रख रखा है, फिर आराम से हमने उस बीकर से दूसरे उसके अंदर गिराया, तो हमारा ऑयल अलग होके आ जाएगा पानी से। लेकिन अच्छे सेपरेशन के लिए, अगर हमें बिल्कुल सही सेपरेशन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे मिक्सचर है ऑयल एंड वाटर का, उसे हम सेपरेट कर रहे हैं किससे, सेपरेटिंग फनल से। ठीक है, तो देखो क्या किया इसके अंदर, पूर ऑयल वाटर मिक्सचर इन द सेपरेटिंग फनल, हमने वही ऑयल और वाटर का मिक्सचर रखा है सेपरेटिंग फनल में। हमने फनल को ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर लगा लिया ताकि वो हिले नहीं। एम्प्टी बीकर ले लिया नीचे, थोड़े टाइम के लिए उसे छोड़ दिया। हमें इस तरह से दो लेयर्स दिखाई देंगे लिक्विड्स की, वाटर बॉटम पे होगा और ऑयल कहाँ होगा, आपका ऊपर होगा। ठीक है, हमने स्टॉपर को चलाया, वाटर हमारा किसके अंदर आ गया, बीकर के अंदर आ गया। फिर हमने स्टॉपर को बंद कर दिया, जैसे ऑयल नैरो एंड पे पहुंचा, हमने बीकर को बंद कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से दो लिक्विड्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए, पानी वाटर बीकर में आ गया और ऑयल कहाँ रह गया, आपका फनल में रह गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, सेपरेशन हो गया टू इमिसिबल लिक्विड्स का। ठीक है, देखो इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन में मैंने आपको एक ये क्वेश्चन नहीं बताया है, देखो एक बार ये कि कॉमन सोल्ट को हम सी वाटर से कैसे सेपरेट करते हैं, जो हमारे नमक होते हैं उसे नदी के अंदर से हम कैसे निकालते हैं, नदी के पानी में से। ठीक है, देखो सी वाटर हैज डिसॉल्व्ड सोल्ट्स इन इट, जो सी वाटर होता है उसके अंदर क्या होते हैं, घुले हुए सोल्ट्स होते हैं। ठीक है, सी वाटर इज ट्रैप्ड इन शैलो पिट्स, सी वाटर जो होता है उसे हम खुली जगह में ले लेते हैं और फिर उसे इवापोरेट करते हैं। ठीक है, पानी को हम इवापोरेट करते हैं सन की धूप की वजह से। जो पानी होता है गर्मियों के दिनों में वो इवापोरेट हो जाता है, और जब पानी इवापोरेट होता है तो पीछे क्या बच जाते हैं, सोल्ट्स बच जाते हैं, जिन्हें हम फर्दर क्या कर लेते हैं, आगे प्योरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कर लेते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटा हमारे सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड। अभी तो हम देखो अलग अलग पढ़ रहे थे, हमने जैसे पढ़ा हैंड पिकिंग, हमने पढ़ा विनोइंग के बारे में। ठीक है, हमने सारे मेथड्स अलग अलग पढ़े, हमने थ्रेशिंग पढ़ा, ठीक है, हमने सीविंग पढ़ा, हमने सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन पढ़ा। अब हमने जो यूज करने हैं वहां पे हमारे जो सेपरेशन होंगे वो एक मेथड से ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, पहले यहाँ तक, पहले किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, अनम्यूट करके पूछ सकते हो अपने आप को। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा। चलिए फिर आप बताइए, कौन बताएगा, नीलाक्षी, नीलाक्षी अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ, नीलाक्षी, चलो सानिया। क्या मैम? हाँ, इवापोरेशन क्या है बेटा, मैम वातावरण है ना। हाँ बोलो बेटा। वातावरण
इवापोरेशन हैं? इवापोरेशन क्या है? पढ़ा तू सब में से पता क्या है बेटा इवापोरेशन? वातावरण ना बस पाठ पढ़ी सब ना भाई वाटर को किसके अंदर बदलते हैं? वाटर किसके अंदर बदल जाता है? वेपर्स के अंदर बदल जाता है। ठीक है, जैसे पानी जो होता है, जैसे वो किसके अंदर बदल जाता है? वेपर्स के अंदर बदल जाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? इवापोरेशन कहलाता है। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? इवापोरेशन कहलाता है। और उन वेपर्स को अगर हम ठंडा कर लेते हैं और वापस से हमें वाटर मिल जाता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड। ठीक है, हमें सेपरेशन करना है एक मेथड को ज्यादा यूज कर, एक से ज्यादा मेथड को यूज करके। ठीक है, तो देखो, यूजुअली मिक्सचर कंसिस्ट मोर देन 2 और मोर कंपोनेंट्स ईच हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, जो मिक्सचर होता है उसके अंदर 2 या उससे ज्यादा कंपोनेंट्स, ठीक है, जिनकी अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें क्या किया जाता है? एक से ज्यादा मेथड से सेपरेट किया जाता है। उनके लिए हम एक से ज्यादा मेथड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमें सेपरेशन करना है पेबल्स, सैंड और राइस के मिक्सचर का। ठीक है, हमारे पास पत्थर भी है, मिट्टी भी है और चावल भी है। ठीक है, तो ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, इन्हें सेपरेट करेंगे हम हैंड पिकिंग से और सीविंग से। ठीक है, इन्हें किससे सेपरेट किया जाएगा? हैंड पिकिंग से और सीविंग से सेपरेट किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पत्थर को हटाएंगे। हम हाथ से पत्थर निकाल सकते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पत्थर को हाथ से हटाएंगे और फिर हम सीव यूज करेंगे, छन्नी यूज करेंगे। तो हमारी जो सैंड है वो क्या हो जाएगी? ग्रेन से अलग हो जाएगी। ठीक है, छन्नी से देखो, क्योंकि मिट्टी और चावल दोनों का साइज अलग अलग है, तो इस तरह से मिट्टी और आपकी जो चावल है वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, जो आपके मिट्टी और चावल है वो भी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, सेपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर इज डन बाय मेकिंग सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, सॉल्ट और जो सैंड का मिक्सचर है उसे हम कैसे कर सकते हैं? सॉल्यूशन बना लिया हमने वाटर में, फिल्ट्रेशन एंड इवापोरेशन से। ठीक है, हम वाटर ऐड करेंगे मिक्सचर के अंदर ताकि सॉल्ट उसके अंदर घुल जाए, फिर हम उसे फिल्टर कर लेंगे। तो आपकी सैंड तो कहाँ रह जाएगी? फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी। और जो आपका फिल्ट्रेट आएगा वो क्या आएगा? सोल्टी वाटर आएगा। ठीक है, जो आपका फिल्ट्रेट आएगा वो क्या आएगा? नमक वाला पानी आएगा। नमक वाले पानी में से, नमक और पानी को मैंने आपको बताया ही था कैसे सेपरेट करते हैं। नमक, हम पानी को क्या कर लेंगे? इवापोरेट कर लेंगे, तो हमारा पीछे क्या बच जाएगा? नमक बच जाएगा। ठीक है, पानी जब हमारा इवापोरेट हो जाएगा तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा? नमक बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? सोल्ट और सैंड का जो मिक्सचर है हमारे वाटर के अंदर, उसे भी हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसे भी हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम देखो, पहले वाले के अंदर हमने हैंड पिकिंग और सीविंग यूज किया, और यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? यहाँ पे हमने फिल्ट्रेशन एंड इवापोरेशन यूज किया है। ठीक है, तो ये हमारे सेपरेशंस हैं यूजिंग मोर देन वन मेथड। ठीक है, ये हमारे सेपरेशंस कैसे हैं? यूजिंग मोर देन वन मेथड। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा आपके सॉल्यूशंस। ठीक है, उसके बाद क्या है? आपका सॉल्यूशंस है। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर क्या है? देखो, व्हेन ए सॉलिड डिसॉल्व्स इन ए लिक्विड। ठीक है, जब एक सॉलिड को लिक्विड के अंदर घोला जाता है, द रिजल्टेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, जब एक सॉलिड को लिक्विड के अंदर घोलते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, द सॉलिड विच डिसॉल्व्स इन लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। और देखो, जैसे हम चीनी को घोल रहे हैं पानी के अंदर, ठीक है, तो जब चीनी पानी के अंदर घुलेगी तो वो क्या बनेगा? एक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, और चीनी आपकी क्या होगी? सॉल्यूट होगी, और जो आपका पानी होगा वो क्या होगा? आपका सोलवेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से सोल्यूट और सोलवेंट इकट्ठे मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, सोल्यूट और सोलवेंट आपके इकट्ठे मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है,
तो क्या बता रही हूँ देखो इसमें मैं आपको, कि जब एक सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं एक लिक्विड में, ठीक है, जब एक सॉलिड को किसके अंदर डिसॉल्व करते हैं, एक लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो वो क्या बना देता है, एक सॉल्यूशन बना देता है। जो आपका सॉलिड होता है वो तो आपका क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है, और जिसके अंदर आप उसे घोल रहे हो वो लिक्विड जिसके अंदर आपका सॉलिड घुलता है वो क्या कहलाता है, आपका सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट इकट्ठे मिलके क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट इस तरह से इकट्ठे मिलके क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस कैन डिसॉल्व इन वाटर, लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या हो सकते हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। तो इसीलिए जो वाटर होता है वो क्या कहलाता है, हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। जो वाटर होता है वो क्या कहलाता है, हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस जो आपके यहाँ वो किसके अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, वाटर के अंदर, ठीक है। तो जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं जैसे सोल्ट और शुगर जो इजीली पानी के अंदर घुल जाते हैं, वो तो आपके कैसे सब्सटेंसेस कहलाते हैं, सोल्यूबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। और वो सब्सटेंसेस जो आपके आयरन और वुड जैसे लोहा और लकड़ी है जो पानी के अंदर घुलते ही नहीं है, वो आपके क्या कहलाते हैं, इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। वो आपके क्या कहलाते हैं, इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। तो आई बात समझ में, देखो सॉल्यूशंस मैंने आपको क्या बताया कि जब एक सॉलिड हमारा डिसॉल्व होता है लिक्विड के अंदर तो वो क्या बनाता है, एक सॉल्यूशन बनाता है। जो हमारा सॉलिड होता है जो लिक्विड के अंदर घुल रहा है वो हमारा सोल्यूट होता है, और लिक्विड जिसके अंदर हम उस सॉलिड को घोल रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को हम डिसॉल्व कर सकते हैं वाटर के अंदर, तो इसीलिए वाटर क्या कहलाता है, आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। वाटर क्या कहलाता है, आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या कहनी हूँ मैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखो पहले मुझे सुनो क्या बताना चाह रही हूँ मैं आपको। पानी है, पानी के अंदर हम चीनी घोल रहे हैं घोल रहे हैं घोल रहे हैं, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो चीनी घुलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो चीनी घुलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो वो जो हमारा सॉल्यूशन कहलाता है, जब हम उसके अंदर और ज्यादा चीनी नहीं घोल सकते हैं, वो जो हमारा सॉल्यूशन कहलाता है वो क्या कैसा सॉल्यूशन कहलाता है बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। वो जो आपका सॉल्यूशन कहलाता है वो कैसा सॉल्यूशन कहलाता है, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। आई बात समझ में, देखो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर जिसके अंदर हम और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, वो हमारा कैसा सॉल्यूशन कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। वो हमारा कैसा सॉल्यूशन कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। आई बात समझ में आपको, क्या है हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, वो हमारा कैसा सॉल्यूशन कहलाता है, वो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। वो हमारा कैसा सॉल्यूशन कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। आ गई बात समझ में बेटा, कैसा सॉल्यूशन कहलाता है, वो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है जिसके अंदर हम और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे पानी के अंदर चीनी घोल रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो चीनी उस पानी के अंदर घुलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। एक टाइम कैसा आएगा कि जब वो चीनी क्या होगी उस पानी के अंदर घुलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा वो कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। कैसा कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो अभी एक्टिविटी देखो एक बार आप, टेक हाफ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। हमने क्या लिया, आधा ग्लास लिया पानी का, एड 8 टीस्पूनफुल ऑफ शुगर इन इट, हमने क्या भर एक चम्मच चीनी भर के डाला है, ठीक है। स्टर इट वेल, उसे अच्छे से हिलाया, इट डिसॉल्व्स क्विकली, जल्दी से वो घुल जाएगी।
नाउ कीप ऑन एडिंग शुगर टू वाटर बाय कॉन्स्टेंटली डिसॉल्विंग इट। हम चीनी ऐड कर रहे हैं, उसे कॉन्स्टेंटली डिसॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। ए स्टेज विल रीच when no more sugar dissolves in the solution, ठीक है। एक ऐसी स्टेज आएगी जब और ज्यादा शुगर उस सॉल्यूशन के अंदर नहीं घुलेगी एंड सम अनडिसॉल्व्ड शुगर इज लेफ्ट एट द बॉटम। और जो बिना घुली हुई शुगर होगी वो कहाँ बैठने लग जाएगी, नीचे बैठने लग जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपका सॉल्यूशन होता है ये क्या कहलाता है, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो आपका सॉल्यूशन होता है ये क्या कहलाता है, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। नोट डाउन द क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड वाटर टेकन, ठीक है। हमें क्या करना है, शुगर की और वाटर की जो क्वांटिटी हमने ली है उसे नोट डाउन करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो हमारा है उसे हम हीट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी एक्स्ट्रा शुगर की बॉटम में वो भी क्या हो जाएगी, अब उसके अंदर घुलने लग जाएगी, ठीक है। हम और ज्यादा शुगर ऐड करेंगे उस गर्म पानी के अंदर, वो डिसॉल्व होगी जब तक हमारा सॉल्यूशन वापस से कैसा नहीं बन जाता, सैचुरेटेड नहीं बन जाता, ठीक है। देखो आप एक ठंडे पानी के अंदर वो ठंडे दूध के अंदर चीनी मिलाते हो, एक आप गर्म दूध के अंदर चीनी मिलाते हो, तो किसमें ज्यादा चीनी घुल सकती है, गर्म दूध में घुल सकती है ना। गर्म दूध में घुलेगी और जल्दी भी घुलेगी। तो अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो हमारी जो एक्स्ट्रा शुगर है बॉटम में वो भी क्या हो जाएगी, वाटर के अंदर घुल जाएगी, ठीक है। जो हमारी एक्स्ट्रा शुगर होगी बॉटम में वो भी क्या हो जाएगी, पानी के अंदर घुल जाएगी, ठीक है। फिर हम और ज्यादा शुगर ऐड करेंगे वार्म वाटर में तो वो डिसॉल्व हो जाएगी जब तक सॉल्यूशन क्या होता है हमारा वापस से सैचुरेटेड होगा, ठीक है। फिर हम ऐड करेंगे क्वांटिटी ऑफ शुगर जो हमने वार्म वाटर के अंदर ऐड करी है, ठीक है। इसी तरह से हम एक्टिविटी किसके साथ करेंगे, सोल्ट के साथ करेंगे और हम नोट डाउन करेंगे वही क्वांटिटीज, ठीक है। तो देखो क्या होगा हमारे पास, अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या सेम क्वांटिटी सोल्ट और शुगर की डिसॉल्व होगी वाटर के अंदर सैचुरेशन तक, नहीं। शुगर की क्वांटिटी अलग होगी, नमक की क्वांटिटी अलग होगी, ठीक है। सेकंड देखो, इज हीटिंग इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इक्वली, ठीक है। क्या, अच्छा पहले तो ये बताओ क्या हीटिंग से सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है, अभी हम पढ़ रहे हैं। देखो सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, घुलने की क्षमता, ठीक है। सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, घुलने की क्षमता। तो जैसे जैसे हम हीटिंग करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे तो हमारी जो सोल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, हमारा घुलने की क्षमता। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, उसकी सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, देखो ईच सोल्यूट हैज ए फिक्स्ड क्वांटिटी दैट कुड बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। हर सोल्यूट की क्या होती है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है जिसे पानी के अंदर घोल सकते हैं, ठीक है। क्या बता रही हूँ मैं आपको कि जो हमारा हर सोल्यूट होता है उसकी क्या होती है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है जो पानी के अंदर घुल सकती है, ठीक है। हीटिंग एनहांसेस द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर। अगर हम हीट करते हैं सॉल्यूशंस को तो उनकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन को हीट करा जाएगा तो सोल्युबिलिटी जो होगी सोल्यूट की वो क्या होती हुई चली जाएगी, इंक्रीज होती हुई चली जाएगी, ठीक है। हीटिंग से सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ईच सोल्यूट हैज डिफरेंट सोल्युबिलिटी इन वार्म वाटर। हर सोल्यूट की क्या होती है, डिफरेंट सोल्युबिलिटी होती है, ठीक है। जो हर सोल्यूट होता है उसकी क्या होती है, डिफरेंट सोल्युबिलिटी होती है, किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। जो हर सोल्यूट होता है उसकी क्या होती है, डिफरेंट सोल्युबिलिटी होती है, किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। आई बात समझ में। देखो आया समझ में, हर सॉल्यूट की क्या होती है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है जो पानी के अंदर घुल सकती है, हीट करने से सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, और हर सॉल्यूट की क्या होती है, डिफरेंट सोल्युबिलिटी होती है, किसके अंदर, वार्म वाटर के अंदर, ठीक है। हर सॉल्यूट की क्या होती है, एक डिफरेंट सोल्युबिलिटी होती है, किसमें, वार्म वाटर के अंदर, ठीक है। तो देखो आगे, व्हेन वी डिसॉल्व शुगर और सॉल्ट इन वाटर दे डिसअपियर, हाउ। जब हम शुगर या सोल्ट को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे होता है, ठीक है।
देखिए जब व्हेन ए सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर, जब एक सब्सटेंस को पानी के अंदर घोलते हैं, इट ब्रेक्स अप इनटू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो वो क्या होता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक हो जाता है और जो स्पेसेस होते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स के उनके बीच में चला जाता है, ठीक है। जैसे चीनी हम पानी के अंदर घोलते हैं तो देखो हमें कहीं से भी हमें वॉल्यूम तो बढ़ा हुआ दिखाई देता नहीं है, तो वो जो चीनी होती है वो कहाँ चली जाती है, पानी के बीच में जो स्पेस होते हैं वहां चली जाती है, ठीक है। वो कहाँ चली जाती है, जो पानी के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पेस प्रेजेंट होते हैं, वहां चली जाती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा, अनम्यूट करके पूछ सकते हो। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। चलिए तो देखो आपको ये करना है, कल हम इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चंस भेजूंगी मैं आपको कुछ आज, जो आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर लिखने भी है और याद भी करने हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगी जो आपको फेयर नोटबुक के अंदर लिखने हैं और याद करने हैं, ठीक है बेटा। और बाकी इस चैप्टर को अच्छे से आपको रीड करके रखना है, ठीक है। थैंक ओके यू। मैम।